नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अप्रैल 2023 क्या लेकर के आ रहा है आप लोगों के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच होता है, बस उसी को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर अप्रैल 2023। इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और अपने फेसबुक पे मैंने रील्स अपलोड करना शुरू किया है। टॉपिक है डू दे मिस यू। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में नए टॉपिक पे भी मैं रीडिंग लेकर के आ रही हूँ। अगर आप मुझे वहाँ फॉलो करना चाहते हैं सो प्लीज़ फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। चलिए फर्स्ट मैसेज, बिकॉज ये मेरे सामने पॉप आउट हुआ था ना, ऐसे तो मैं ये ले रही हूँ। इट इज़ हार्ट, जो कि कह रहा है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सो किसी के लिए आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आपको अफेक्शन है, लव है, और बहुत ज़्यादा किसी की केयर कर रहे हैं। खुद के लिए भी हो सकता है, किसी और पर्सन के लिए भी हो सकता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा हो जिनके लिए आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये इमोशंस और ये फीलिंग्स फील हो रही हैं। वी हैव डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। तो पास्ट में कुछ किया है, पास्ट में मेहनत करी है, फाइनेंशियली गेन आपको मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव कैमल, जो कि ये कह रहा है परसिवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। यानी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आप टारगेट ओरिएंटेड काम करते रहिए। गिव अप मत करिएगा, थोड़ा बहुत पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है एंड यू विल ओवरकम वट एवर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। नेक्स्ट वी हैव आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो लिब्राज, आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को, अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके पास में वो सेंस है, वो साइकिक एबिलिटी है, ताकि आपको ये पता चले कि भाई नेक्स्ट क्या हो रहा है या क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट वी हैव पिन, न्यू जॉब और करियर के अंदर कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया जॉब आ सकता है, समथिंग हैपनिंग। वी हैव सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। तो फैमिली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फैमिली के अंदर सिचुएशंस में आपका होना, आपकी हामी और आपका इनपुट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। फैमिली इन शॉर्ट, इन ऑल वेज फैमिली इंपॉर्टेंट रहेगी, फैमिली मैटर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। सो कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई बात हो रही है, कुछ नई बातों के बारे में आपको पता चल रहा है, something is coming towards you. We have tiger, doing something risky, taking a chance. So कुछ रिस्क ले रहे हैं आप अपनी लाइफ में, कुछ चांस ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हम कहते हैं ना कि कभी कभी नई शुरुआत भी कर रहे हैं, एज गुड एज इट इज़ अ रिस्क, यू नो। सो वो भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वी हैव हैप्पीनेस एंड वी हैव करियर। सो खुशियों पे, अपने करियर पे आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं अपने जॉब, करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के, अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, डजंट मैटर, रीडिंग आपके साथ में, इफ़ द एनर्जीज आर मैचिंग, इट्स लाइक यू आर गुड टू गो। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के बारे में भी रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, आपकी क्या एनर्जी है, एंड स्पेशल गाइडेंस फॉर योर सोल डेवलपमेंट, उसके लिए भी हम बात करेंगे। फिर से एक बार याद दिला दूँ, 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। काफ़ी सारे टॉपिक्स को आपने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। जो नए हैं चैनल पे उन्हें मैं बता दूँ, डिवाइन गाइडेंस है, विल माई एक्स रिटर्न है, टाइमलेस रीडिंग्स है, बहुत सारी। आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। इन सभी टॉपिक्स पे बहुत सारा प्यार और बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे विशेस आप लोगों ने दिए हैं। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, गो फॉर इट। चलिए लिब्रा, we have first card which is letting go the outsider, integration,
receptivity एंड इनर वॉइस. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी एंड बहुत ही पॉजिटिव अच्छे कार्ड्स आए हैं. सो फर्स्ट कार्ड हमें कह रहा है लेटिंग गो. सो लिब्रा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने दिल में, मन में, ध्यान में, सब जगह पर है ना ऐसे कलेक्ट करके रखी हुई है. ऐसे बस उनको सब, बहुत सारी इमोशंस भी यहाँ पर हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आपने ऐसे बस जकड़ करके रखा हुआ है. उन चीज़ों ने नहीं जकड़ा है आपको. मैं आपको बता दूँ ये बात कि हमें चीज़ें, परिस्थितियाँ जकड़ के नहीं रखती हैं, हम उनको पकड़ के रखते हैं क्योंकि हम उनसे छूटना ही नहीं चाहते. तो हम अगर ये कहते हैं ना कि यार वो मेमोरी ना, वो बैड इंसिडेंट हुआ था, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, इट्स नॉट दैट. वो पीछा छोड़ करके चला चुका है, पास्ट में चली गई है, पास्ट में हो चुकी है वो बात, वो इंसिडेंट, वो मेमोरी, वो दर्द, वो तकलीफ, वो आपका पास्ट में चला गया. आप उसको छोड़ नहीं रहे हो. सो लेट गो करिए, प्लीज़ लेट दैट गो. वॉट एवर इज होल्डिंग यू, कुछ ऐसा आपका डर है, कुछ ऐसी बात है आपकी जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो आपको आगे जाने नहीं दे रही है, जो आपको रोक करके रखी है. वो आपका डर भी हो सकता है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो, या आपको कुछ नया ट्राई करने में डर लगता है. हम सब कुछ, हम सभी लोग इस धरती पर सब ज़ीरो से आए थे, ज़ीरो, किसी को कुछ नहीं मालूम था. वी लर्न ईच एंड एवरी डे वी लर्न. मैं खुद भी रोज एवरी डे आई रीड सो मच, कुछ ना कुछ पढ़ना, ये वो, कुछ ना कुछ भी, डू समथिंग, सब लोग करते हैं. सो लेट गो. जो चीज़ का डर है उस डर को जाने दीजिए. वो बैड मेमोरीज, वो इमोशंस, वो स्ट्रेस, वो तकलीफ, वो दर्द, वो पेन, उसको जाने दीजिए. आप इस धरती पर सफरिंग के लिए नहीं आए हैं. डोंट पनिश योर सेल्फ. दुनिया है इस काम के लिए. सब लोग कुछ ना कुछ बोलना, करना, ये वो, सब लोग सब सब करते हैं. तो आप तो एटलीस्ट अपने आप को पनिश मत कीजिए. अपने आप को उस फ्रीडम में लेकर के आइए. अपनी ज़िंदगी को खुल करके जीने की कोशिश कीजिए. सेकंड कार्ड वी हैव आउटसाइडर. कैदी हैं आप अपने ही दिल में, दिमाग में, अपनी ही सोच के, अपने ही समझ के, अपने ही हर चीज़ के कैद में हैं आप कहीं रुके नहीं हैं. आपको कहीं किसी ने अटकाया नहीं है, किसी ने रुकाया नहीं है. आपको खुद पर ट्रस्ट कम हो गया है आपका, खुद पर भरोसा कम हो गया है आपका. आप खुद पर ही, ऐसा नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, ऐसा नहीं है कि आप अचीवमेंट्स नहीं पाना चाह रहे, या आप सक्सेस नहीं पाना चाह रहे, सब चाह रहे हैं आप. मगर वो जो फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो हमको लेने हैं आगे बढ़ने के लिए, वो लेने में हिचकिचाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, डर लग रहा है. ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, फेल हो गई तो, फेल हो गया तो, ये करना है, वो करना है. अपने ही जेल के अंदर कैद हैं आप. एंड ये चैनल्ड है मैसेज. अब ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है, सभी के लिए हो सकता है, ये मुझे नहीं पता है. लेकिन ये जेल वाला जो मैसेज है ना, ये चैनल्ड है. मैंने नहीं इस चीज़ को, आई वाज लाइक नॉट रीडिंग इट इन दैट वे. एनर्जीज जो कैच हो रही है बस वो बता रही हूँ मैं आपको. सो अपनी लाइफ में एक आउटसाइडर मत बन करके जिए. ये आपकी खुद की पर्सनल लाइफ है, और हमको एक ही लाइफ मिलती है, इसके आगे इसके पीछे का किसी को कुछ नहीं मालूम है. सो अपनी लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अच्छे से जीने की कोशिश कीजिए. जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं, खुश होकर के जिए. कोई रो कर के जीना नहीं चाहता है. तो आप, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, कोई भी तरीके के फियर में, किसी भी चीज़ में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो उसमें से अपने आप को फ्रीडम दिलाइए. आगे बढ़ कर के उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे. इट्स ओके, सब फेल होते हैं, मैं भी फेल हुई हूँ, आप सभी, हम सब हुए हैं कहीं ना कहीं फेल. किसी ना किसी सिचुएशन में हम सभी गिरे हैं, पर गिर कर के उठे भी तो है ना. तो उठना इज़ इम्पॉर्टेंट, गिरना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश कीजिए. आप जहाँ सोच रहे हैं, आप जहाँ पर रुके हुए हैं, आपके सामने जो आपको लग रहा है ना, मेरा ये दरवाज़ा बंद है, इसके आगे की परिस्थिति जानना है, मुझे जाना है वहाँ पर, मुझे उस तरफ बढ़ना है आगे, लेकिन कैसे, आई डोंट नो. तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपको आगे बढ़ने का रास्ता खुद को पता है, पर आप उस रास्ते को डर के मारे फॉलो नहीं करना चाह रहे. कुछ आप सक्सेस को पाना चाह रहे हैं, हाइट्स को अचीव करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कैसे करना है. तो थोड़ा सा ये नेगेटिविटी को, ये सारी स्ट्रेस को हटा करके शांति से नॉर्मलाइज होकर के न्यूट्रली सोच करके देखिए. नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज इंटीग्रेशन. अगेन इट्स अ मेजर आर्काना, इट्स अ पॉजिटिव कार्ड. देखिए, दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, और वो दोनों चीज़ क्या है, एक है आग और दूसरा है पानी. दोनों ही उतने इम्पॉर्टेंट हैं. अगर पानी ही पानी होगा
तो नहीं चलेगा, और अगर आग ही आग होगी तो भी नहीं चलेगा, और अगर आग है तो पानी है, और पानी है तो आग है। ये दोनों एक दूसरे के बगैर इनकम्प्लीट हैं। ये बात आपको समझनी है। और ये बात का मतलब दूसरा अगर मैं कहूँ तो, अगर अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तभी अच्छाई है। नहीं तो अगर बुराई नहीं होती तो हमको सबको कभी पता ही नहीं चलता कि बुराई होती कैसी है। और अगर दुनिया में सिर्फ बुराई है बुराई है बुराई है तो हमको कभी नहीं पता चलता कि अच्छाई कैसी होती है। सो अच्छाई तो है तो साथ में बुराई भी है। आपको भी ये ढूंढना है कि आपका प्लस और आपका माइनस क्या है। आपका प्लस और माइनस उसको बैलेंस करिए, और फिर आप देखिएगा दोनों एनर्जीज लेकर साथ में चलना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक ही एनर्जी को पकड़ के आप खाली फायर को पकड़ के रखेंगे। फायर का मतलब क्या है इस रीडिंग के अंदर? फायर का मतलब है वो धगस, वो आपकी इंटेंसिटी, वो फायर कि मुझे ये काम करना है, आई विल नॉट गिव अप। और वाटर आता है यहाँ पर कि बैलेंस कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि सुबह से शुरू हो गए तो बस काम 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 काम, नहीं, आराम की भी ज़रूरत है, दूसरी भी चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत है। तो बैलेंस भी चाहिए, इंटेंशंस भी चाहिए, इंटीग्रिटी भी चाहिए, और क्या चाहिए, इंटेंसिटी भी चाहिए। सब आई चाहिए। आई एम इम्पॉर्टेंट, वो आई को आप ध्यान रखिएगा। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, रिपीट इट। अपना ध्यान, अपना विजन, अपना करियर, अपना फोकस ऐसा बनाइए आप कि आप वो सारी अचीवमेंट्स को पा सकते हैं। थोड़ा आपको, मुझे यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज़ का हमारे पास ऑलरेडी कार्ड है, बट आई फील कि अगर आप अपने क्राउन चक्र पे मेडिटेशन या ऐसा कोई भी स्पिरिचुअली अगर आप कोई काम करते हैं लिब्रा, यू आर ऑलरेडी गिफ्टेड। आप में से बहुत सारे लोग साइकिक हैं ऑलरेडी। इसके लिए आपको टैरो रीडिंग करना है या कोई और ऐसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं। साइकिक एबिलिटी कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी बात है, कोई आपका एक ऐसी सिक्स्थ सेंस है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझता है कि ये तो मुझे मालूम था, ये तो ऐसे ही होगा, देखा मैंने सपने में देखा था, ये हो गया। दैट इज़ वॉट योर एबिलिटी इज़, दैट इज़ वॉट साइकिक एबिलिटीज़ आर। कुछ चीज़ों का आपको पहले से ही पता चल जाता है, तो वो चीज़ आपके अंदर है। अपने उस पावर को बढ़ाइए, ठीक है। रिसीविंग मोड में रहिए। रिसीविंग मोड का मतलब ये है कि हम ये सब जो ये सोच में पीछे पड़ जाते हैं ना, कि ये नेगेटिव सोच के अंदर अगर हम पीछे पड़े रहते हैं, नेगेटिविटी के अंदर डूबे हुए रहते हैं, वो एक ऐसा दलदल है जहाँ से निकलना मुश्किल है। पर अगर आपने एक बार निकलना शुरू किया तो आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। रिसीव क्या करना है, मुझे क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है। सो अगर आप देखिए 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, और आपका अगर आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल काम करते हैं, कोई भी व्हाटएवर, तो आप इन जगह पर आप मेहनत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा सकता है। क्राउन चक्र तो मुझे दिख रहा है, थर्ड आई चक्र पे भी अगर आप मेहनत करेंगे, थोड़ा काम करेंगे और कुछ भी नहीं आता है, ऐसा लगता है कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता, समझ नहीं आता, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट प्रे। ध्यान में बैठिए 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप बैठ सकते हैं, कोई भी मंत्र उच्चारण जो भी आपको आता है उसको करिए, ईश्वर से शक्ति मांगिए, रिसीविंग मोड में नीचे जो आपको गाइडेंस मिल रहा है उस गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने इनर वॉइस को आपको सुनने की ज़रूरत है। अपने आप में वो आप में वो शक्ति है, वो क्षमता है, लेकिन थोड़ा सा इस समय आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगाया हुआ है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करिए, अपने इंट्यूशन पावर को आप देखिए, आपकी इनर वॉइस आपको क्या कह रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। बिकॉज लिब्राज आपके अंदर वो एबिलिटी है, यू नेवर गिव अप। बट ध्यान क्या रखना है कि यू डोंट हैव टू बी अ पीपल्स प्लीजर, यू हैव टू प्लीज योर सेल्फ। जो सही लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो रही है, आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, बस आप वो काम करिए। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी। वी हैव पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओह वी हैव 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords एंड oh my वी हैव द टावर। ये है आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर के लिए भी 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे। लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, तुला राशि, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। वी हैव, ओह माय गॉड, इट्स अलग ही रीडिंग है ये बिल्कुल। ओके, सो ज़ोडिएक्स की ज़ोडिएक साइंस अगर बताऊं, आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 उनके लिए आ रहा है, ठीक है।
अगर मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं तो वी हैव सबसे ज़्यादा वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। इसके बाद में वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लव लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगेन आई विल से जो मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। सो आई फील कि लिब्रा कहीं ना कहीं इश्यूज दिख रहे हैं लव लाइफ के अंदर। मे बी यू आर इन टू अ रिलेशनशिप जहाँ पर मुझे ज़्यादातर ये लग रहा है कि आप किसी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन शायद वो पर्सन आपको उनकी पॉजिटिव एनर्जीज रिटर्न नहीं कर रहे। हो सकता है ब्रेकअप के चांसेस कुछ लोगों के लिए बन रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना या बिल्कुल ही टोटली ब्रेकअप हो जाना, ये एनर्जीज भी दिख रही है। बट आई फील कि आपका कोई लव इंटरेस्ट है, आपका कोई क्रश है, ये एनर्जी मुझे ज़्यादातर दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर आपकी शादी की बातचीत चल रही है, कहीं पर आप किसी को पसंद करें या कहीं पर कुछ रिश्ता वगैरह भी फिक्स हुआ है या हो रहा है, तो वहाँ से कोई पर्सन बैकआउट हो सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल महीना रहेगा लव के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने की कोशिश करे, लेकिन आप पास्ट की किसी बात को लेकर के पकड़े हुए हैं। समवेयर यू आर नॉट हैप्पी। लव के अंदर आपको आप ही के जैसा पार्टनर चाहिए, आप ही के जैसा पर्सन चाहिए, या आप जिसको पसंद कर रहे हैं वही पर्सन चाहिए। शायद चीज़ें उस तरीके से सेट नहीं हो रही है, बैठ नहीं रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में धोखा किया हो, डिच किया हो, आपके साथ में झूठ बोला हो, मल्टीपल गेम्स करे हो, मल्टीपल पार्टनर्स रखे हो आपके साथ साथ में, और ऐसा हर तरीके का झूठ कहा हो, फरेब किया हो आपके साथ में। ये एनर्जी ज़्यादातर दिखाई दे रही है। हार्ट ब्रेक, तकलीफ, दर्द, स्ट्रेस, परेशानी, रातों को नींद ना आना, बहुत सारी जगह पर स्ट्रेस हो, तबीयत बिगड़ सकती है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई स्टिल फील कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव तरीके से ही सिचुएशंस को अभी भी देख रहे हैं, उम्मीद बना करके रखे हुए हैं, बट अंदर से कहीं ना कहीं आपका दिल ये खुद कह रहा है कि सिचुएशंस शायद जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप देख रहे थे, वैसी नहीं है। सो लव लाइफ के अंदर मुझे स्ट्रेस, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, मुझे स्ट्रेस ज़्यादातर यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई कार्ड्स भी नहीं है कि जो मुझे ये कह सके कि समथिंग गुड इज़ हैपनिंग। थोड़ा सा संभल करके रहिएगा। आप क्या किससे क्या बात शेयर करें, हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरीके की चीटिंग या धोखा आपको मिल सकता है, और बैक स्टैबिंग हो रही हो, या आपके पार्टनर आपको डिच करके छोड़ करके चले जाएं, ये भी एनर्जी दिख रही है। एंड हमारे पास में जो स्पेशल मैसेज आया है वो भी कह रहा है वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। वेरी सॉरी लिब्रा, आई डोंट नो कि ये इस तरीके की रीडिंग आई है, बट आई है तो मुझे लगता है कुछ लोगों को ज़रूरत है इस रीडिंग की। ज़्यादा परेशान होने से चीज़ों का आउटकम आप चेंज नहीं कर पाएंगे। कार्ड भी यही कह रहा है कि जो होना है वो होना ही है, होगा ही। आप अपना ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, हो सके तो चिंता कम करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आपकी परेशानियों से आप चीज़ों को चेंज नहीं कर पाएंगे, सो थोड़ा नॉर्मल तरीके से लाइफ में आगे बढ़िए। बस मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। बहुत सारी बेस्ट विशेस अपनी मैं दे सकती हूँ आपको, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।